गुड इवनिंग ऑल। आप लोगों के सामने ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है और कल का मार्केट कैसा होने वाला है, किस तरीके का रहने वाला है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्केट में जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए डिमांड जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी बना के रख दिया है। आप लोग देखेंगे कि मार्केट जो है किस तरीके से अपने जोन को फॉलो करता है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ एक अच्छा खासा आप लोगों को मार्केट में अपसाइड के लिए मिला है और मार्केट यहाँ अपसाइड में ही मूव किया। यहाँ हम लोगों को एक हैंगिंग मैन पैटर्न देखने के लिए मिला, जिसके कारण मार्केट जो है डाउन आया और डाउन आने के बाद यहाँ मार्केट जो है अपने डिमांड जोन पे आने के बाद एक हैमर कैंडल फॉर्म करता है और इसके बाद से मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके फिर लगभग इसके सप्लाई जोन के आसपास ही पहुँचता है। वहाँ आने के बाद एक फिर हम लोगों को यहाँ पैटर्न देखने के लिए मिलता है सेलिंग और मार्केट डाउन साइड में आ जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट। अगले दिन जो है अप साइड गैप अप ओपन मिलता है और यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है डिमांड ये जो आप इसका सपोर्ट रेंज है इसको ब्रेक न करके मार्केट यहीं से डाउन ट्रेंड में आ गया और आने के बाद फिर अगला जो सपोर्ट था वो अपने इसी जोन पे 45,050 के करीब में ही आके यहाँ सपोर्ट लेता है और फिर मार्केट अप साइड की तरफ मूव करता है। मूव करके आप लोग देखेंगे कितना अच्छा खासा हम लोगों को अप साइड की तरफ मूव मिला। फिर इस जोन को जो आगे रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट लगभग दो बार रिजेक्शन दे चुका था, फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद भी हम लोगों की एंट्री इस कैंडल पे एंट्री होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक अच्छा खासा मूव मार्केट 45,649 के करीब देखने के लिए मिला और यहाँ आने के बाद मार्केट में एक फिर रिजेक्शन देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। यहाँ से मार्केट जो रेजिस्टेंस था पहले उसको सपोर्ट के रूप में आ गया उसके और उसे ब्रेक करके मार्केट जो है डाउन हो गया। अब देखेंगे इस रेंज पे आने के बाद जो है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद फिर मार्केट में एक फॉलिंग देखने के लिए मिला। कहाँ तक आया मार्केट, इस जोन तक 45,050 के आसपास फिर मार्केट आ गया। फिर यहाँ आने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ मूव किया। लगभग 45,350 के करीब जाने के बाद फिर एक छोटा सा फॉलिंग सिग्नल शूटिंग स्टार कैंडल देखने के लिए मिला, जिसका हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलता है इसका रिवर्सल हल्का सा। और उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट अप साइड की तरफ मूव किया। अप साइड के बाद आने के बाद आप लोग देखेंगे कि मार्केट फिर इसी रेजिस्टेंस जोन के पास आके क्लोजिंग दिया। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। फिर थोड़े से इस 45,050 के आसपास आने के बाद यहाँ से हम लोगों को उछाल यानी बायर देखने के लिए मिले। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट सस्टेन न कर पाया। यहाँ से सेलिंग प्रेशर बना और मार्केट जो है देखेंगे अच्छा खासा फॉल देखने के मिला। इसको ब्रेक करने के बाद भी अगर आप एंट्री बनाते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और यहाँ से आने के बाद फिर आप देखेंगे कि इस डिमांड जोन के पास 48,900 के पास आने के बाद हम लोगों को हल्का सा मूवमेंट मिला अपसाइड की तरफ। फिर 45,030 के करीब में मार्केट अपसाइड मूव किया, लेकिन यहाँ सस्टेन न कर पाया, जिसके कारण हम लोग देखेंगे कि फिर मार्केट में फॉलिंग देखने के लिए मिला। आइए अब जानते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है और उसका सिनेरियो क्या रहने वाला है। मंडे को अगर मार्केट जो है हम लोगों को इस रेंज में फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ता है 45,050 के ऊपर अगर 60 के करीब क्लोजिंग देता है तो हम लोग को यहाँ से एक बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। हम लोगों का टारगेट जो होगा 45,250 या फिर 45,360 के करीब मार्केट जाता हुआ मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट अगर इसी रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे की तरफ आता है। नीचे आने के बाद हम लोग एंट्री जब ये रिटेस्ट करेगा इस रेंज को जो अभी सपोर्ट है उस टाइम रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे जैसे इसके करीब आएगा हम लोग सेलिंग में एंट्री बनाएंगे। टारगेट होगा हम लोग का 44,500 के करीब में। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है करीब
44,600 के करीब में, और यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। टारगेट ये होगा हम लोग का 4,850 के करीब में होगा। और अगर मान लीजिए मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है इधर कहीं, तो हम लोगों को यहाँ एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 45,200 के करीब में। यहाँ मार्केट जैसे ही पहुँचेगा और यहाँ आने के बाद कोई एक सेलिंग प्रेशर या फिर कोई शूटिंग स्टार या कोई बिग बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग सेलिंग में एंट्री बनाएंगे। टारगेट होगा 45,000 का। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।